आम आदमी पार्टी अपने गठन के बाद से सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, इस लिहाज से क्योंकि टॉप लीडरशिप जो है पार्टी की वो सलाखों के अंदर है और इसके अलावा जो फायर ब्रांड लीडर्स हैं वो उस तरीके से जिम्मेदारी निभाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं जैसे कि किसी पार्टी के संकट के दौरान होना चाहिए। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से इस वक्त आपको बताने जा रही हूं कि पार्टी के वो कौन कौन से चेहरे हैं जो कहने को तो सांसद हैं लेकिन इस वक्त विदेशों में है। वो सबसे पहले मैं राघव चड्ढा का जिक्र करना चाहूंगी। राघव चड्ढा वो चेहरा है आम आदमी पार्टी के लिहाज से जो कि किसी भी मुसीबत की घड़ी में या अगर केंद्र सरकार से या पीएम मोदी से, अमित शाह से अगर सवाल पूछना हो तो सबसे पहले हमने राघव चड्ढा को ही अग्रेसिव देखा। लेकिन आज की तारीख में वो इलाज करा रहे लंदन में। हालांकि उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा लौट आई अपने फिल्मों की प्रमोशन के लिए, लेकिन उनके बारे में पार्टी की तरफ से ये दलीलें दी जा रही है कि नहीं, डॉक्टर्स ने उन्हें मना किया है, वो अभी देश नहीं लौट सकते हैं, उन्हें कम रोशनी में रहने के लिए कहा गया है, वो धूप में नहीं जा सकते हैं। इस तरीके की दलीलें पार्टी की तरफ से दी जा रही है। 10 सांसद जिसमें से एक इकलौते लोकसभा सांसद ने पार्टी बदल लिया, पाला बदल लिया, बीजेपी का दामन थाम लिया, कल राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया और इस तरीके से पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से चेहरों के लिहाज से गुजर रही है। एक और बड़ा नाम है स्वाति मालीवाल का। फायर ब्रांड लीडर्स हैं, राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उनकी दलीलें ये है कि उनकी बहन के इलाज के लिए वो पहुंची है कहां, अमेरिका में। वो फिलहाल अमेरिका में है और ट्वीट्स के जरिए ही एक्स पे वो पोस्ट करती हैं और पार्टी का स्टैंड रखती हैं, लेकिन वो इंडिया में इस वक्त नहीं है। उनके बारे में भी जब मीडिया के जरिए सवाल पूछा गया तो पार्टी की ये दलीलें हैं कि जब उन्हें वहां से वक्त मिल जाएगा वो फिर आ जाएंगी। लेकिन लोकसभा 2024 के लिहाज से इस वक्त पार्टी चेहरों की कमी से जूझ रही है। हर दिन सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी को लिया जा रहा है। मुसीबत तो ऐसी आ चुकी है कि न सिर्फ सीएम केजरीवाल सलाखों के अंदर हैं बल्कि इसके अलावा मनीष सिसोदिया चुनावी माहौल में नहीं है। संजय सिंह का हालांकि बाहर आना पार्टी के लिए संजीवनी से कम नहीं है। वो एक के बाद एक जब से वो पहुंचे हुए सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उन सांसदों का भी रहना बहुत जरूरी है जिनके ऊपर ये दारोमदार है कि वो पार्टी को इस मुसीबत से बचाएं। और लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जो 7 सीटें हैं, हालांकि उसमें कांग्रेस गठबंधन है, पंजाब में जो माहौल है वहां पे उस तरीके से क्योंकि उनका दबदबा है, वहां आम आदमी पार्टी का प्रभाव है, सरकार उनकी है, तो वहां पे उस तरीके से माहौल बना है। लेकिन आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा, सवाल पूछने के अलावा कहीं भी चुनावी प्रचार या उस तरीके से माहौल बनाती हुई नहीं नजर आ रही है, क्योंकि कुछ चेहरों के जहन में ये डर समा चुका है, जो कि संजय सिंह ने भी कहा कि हाँ ये मुसीबत की घड़ी है, बहुत सारे लोग ईडी के डर से, सीबीआई के डर से वो बाहर जाएंगे। और जिसमें मैं राजकुमार आनंद का नाम ले रही थी क्योंकि राजकुमार आनंद वो चेहरे हैं जिनके घर में तकरीबन 23 घंटे से ज्यादा वक्त तक छापेमारी चली और कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा ये डर गए हैं और डर की वजह से इन्होंने पाला बदल लिया है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, हो सकता है आने वाले वक्त में किसी पार्टी को भी वो ज्वाइन कर ले। और ऐसे लोगों की फहरिस्त भी लंबी है जिनकी गिरफ्तारी आने वाले वक्त में हो सकती है। और ये हम सिर्फ नहीं कह रहे बल्कि आम आदमी पार्टी की जो लीडर हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी वो भी शक जाहिर कर चुकी हैं। उन्होंने सीधे सीधे सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया, राघव चड्ढा का नाम ले लिया, दुर्गेश पाठक का नाम ले लिया, अपना नाम खुद ले लिया। अब ये ईडी का एक्शन अभी थमा नहीं है। जो पिछले दिनों हाईकोर्ट में आपने पूरा सिलसिला सुना जिसमें गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका डाली गई थी, हालांकि और बात है याचिका वो खारिज हो गई। वहां कोर्ट का बहुत बड़ा कमेंट था कि ये जो गिरफ्तारी है वो अवैध नहीं है, ये जो पूरी प्रक्रिया है उसमें ईडी के पास भरपूर साक्ष्य हैं जिससे गिरफ्तारी हो सके और आने वाले वक्त में अगर एक्शन होता है तो हो सकता है कि पार्टी की जो भूमिका है वो भी सवालों के घेरे में आ जाए और पार्टी के लिए भी मुश्किल हो जाए। तो वाकई आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इस वक्त चेहरों को भी बचाए, पार्टी को भी बचाए और सरकार पर भी उसका कंट्रोल रहे।